हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स। तो आज अकाउंट्स की क्लास नंबर 4 आप पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक गाइस आपने देखा क्लास नंबर 3 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास नंबर 4 तक। बिफोर आई स्टार्ट द क्लास मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज अपन पढ़ने वाले मैनेजर का कमीशन, मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट और थर्ड वाला अपना जो टॉपिक है जनरल एंट्रीज। मतलब आज अपन 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन किसका होगा, मैनेजर कमीशन का होगा। सेकंड मोर देन अवेलेबल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का होगा और थर्ड वाला जो होगा अपना वो होगा जनरल एंट्रीज का। मतलब हम 3 चीज आज पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको बताया 3 चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा लास्ट का रिवीजन अपन कर चुके हैं कि अपन ने थ्योरिकल पार्ट पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद अपन ने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1932 एक्ट वाला और प्रोविजन वाला और 1932 एक्ट प्रोविजन जिसमें नहीं है पार्टनरशिप वो वाले कैलकुलेशंस भी अपन कर चुके हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स। तो आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास अकाउंट इज आवर लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं मैनेजर का कमीशन, जिससे मैंने आपको बताया मैनेजर का कमीशन। मैनेजर कमीशन में अपने क्वेश्चन लेते हैं आज मैनेजर का कमीशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैनेजर का कमीशन, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, उसके लिए कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन मैनेजर कमीशन की बात करते हैं। तुमने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन एग्जांपल के लिए A and B are partners, the sharing profit and loss ratio of 3:2 with the capital of rupees 4 lakh and 3 lakh। दो पार्टनर्स है A and B। कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर्स है। 2 पार्टनर्स है A और B के, जिनकी कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड तो 5% पर एनम। मतलब कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दोनों पार्टनर्स पे? 5% पर एनम का कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। B is to be allowed ऑन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 30,000। मतलब बी को क्या मिल रहा है इसमें से? सैलरी मिल रही है। कितनी मिल रही है? 30,000 पर एनम की। मतलब पूरे साल की कितनी सैलरी मिल रही है बी को? 30,000 रुपए की। विच हैज नॉट बीन विथड्रॉ, जिसको क्या करना है? विथड्रॉ नहीं करेगा वो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। मतलब 2016 का प्रॉफिट कितना है? prior to the calculation of interest on capital but after charging base salary। इसको जरा ध्यान से देखना आप कि 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट दिया है prior to calculation of interest on capital। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी मतलब बी की सैलरी देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को? 1,20,000 का। बी की सैलरी दे दी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं हुआ है। अब प्रोविजन ऑफ 5%, a provision of 5% of the profit is to be made is respect of commission to the manager। मतलब मैनेजर को कमीशन कितना देना है? 5% का मैनेजर कमीशन देना है। अब मैनेजर का कमीशन जो होता है वो कमीशन का कैलकुलेशन होता है टोटल प्रॉफिट पर, ना कि नेट प्रॉफिट। मतलब टोटल कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है उस पर आपको मैनेजर का कमीशन देना है। यहाँ बात करते हैं अपन प्रॉफिट की। तो यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है अपने को? नेट प्रॉफिट 1,20,000 का। मतलब 1,20,000 रुपए का। 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट कब हो रहा? आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। मतलब बी की सैलरी देने के बाद। बी की सैलरी देने के बाद कितना हो रहा है? 30,000 रुपए का। मतलब बी का वेतन दिया हमने 30,000 रुपए का, उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000 हुआ। मतलब टोटल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 1,20,000 तो अपने को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ठीक है। और ये क्या हो गया है? बी की सैलरी हो गई। ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है फर्म को? 1,50,000 का, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैनेजर के कैलकुलेशन के लिए, और उसके बाद बनाना है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2016। आप लोग ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलना जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकुलर अमाउंट। पार्टिकुलर जैसा कि स्पेसिमेन होता है एज इट इज। बाई साइड लिखा अपन ने प्रॉफिट कितना हो रहा था प्रॉफिट फर्म को? नेट प्रॉफिट कितना था? 1,20,000 का आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। तो बी की सैलरी कितनी हो गई?
30,000 हो गया तो 1,20,000 और 30 कितना हो गया 1,50,000, मतलब टोटल कितना हो गया 1,50,000 का हो गया गाइस। अब मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है, कितना बोला उसने मैनेजर कमीशन 5%, मतलब कितना देना है कमीशन मैनेजर पे 5% कमीशन देना है। तो 1,50,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, ऐसे निकालेंगे 1,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 0 कट हुआ आपका, 15 5 75, कितना कमीशन निकला उसका 7,500, मतलब कितना कमीशन मिला मैनेजर को 7,500 रुपया। अब 1,50,000 में से 7,500 लेस करेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ आफ्टर मैनेजर कमीशन, मतलब मैनेजर को कमीशन देने के बाद फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ 1,42,500 का, मतलब मैनेजर ने जो कंपनी में काम किया था, जो प्रोडक्शन किया था, उसके बेस पे उसको कमीशन दिया था। वो कमीशन देने के बाद कंपनी को जो प्रॉफिट बचा है वो कितना बचा है प्रॉफिट 1,42,500 का। तो टू नेट प्रॉफिट अपन ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है वो कहां पर ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसा ये डेबिट साइड था ट्रांसफर करा क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसको अपन कहां से लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेकर आए हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कहां ले जाना है इसको ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,42,500 आपको समझ में आ गया। बात करते हैं आगे। अब बी की सैलरी कितनी है, अब बनाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी अपन ने क्या बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अब अपन बात करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, थोड़ा सा आपको पता होगा कि बोर्ड थोड़ा सा कंजेस्टेड और छोटा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या कहा सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो नीचे लिखते हैं वो मैंने आपके लिए जगह कम होते हुए साइड में लिखा है। तो गाइस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 जैसा अपन लिख रहे हैं वैसा ही लिखा है, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बन गया, प्रॉफिट को ट्रांसफर करा। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे कि अब क्या देना है अपने को, बी की सैलरी देना। सबसे पहले तो अपन ने बी को सैलरी दी, कितनी सैलरी दी 30,000 की जैसा क्वेश्चन में गिवन है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था 5% जैसा क्वेश्चन बोला है। दोनों की कैपिटल्स गिवन है 4 लाख और 3 लाख, मतलब 4 लाख की और 3 लाख की दोनों की कैपिटल है, जिसपे कितना देना है अपने को 5% कमीशन देना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट देना है 5% का। तो कैलकुलेट करते आता होगा आपको लोगों, फिर मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ अच्छे से कि टोटल कितना था 4 लाख था इंटू 5% और 3 लाख का इंटू 5%, 0 से 0 कट गया, 4 5 से कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, और 0 से 0 कटवा नीचे कुछ नहीं बचा, 5 3 से 50, 20,000 और 50,000 टोटल कितना हो गया 35,000, मतलब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, पार्टनर ए का 20,000 पार्टनर बी का 15,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया क्वेश्चन में 35,000 का हो गया। अब 1,42,000 कितना प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, फर्म को प्रॉफिट हुआ था इतना, उसमें से लेस करेंगे हम 30,000 और 35,000, 1,42,500 में से लेस करेंगे 30,000 और 35,000 तो बचिए, तो बचेगा अपने को रिमेनिंग अमाउंट आएगा 77,500। अब 77,500 जो बच रहा है वो क्या बच रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट बच रहा है। अब दोनों पार्टनर्स को अपने को देना है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि रेशियो क्या दिया है दोनों पार्टनर्स का 3:2 दिया है, 3:2 का रेशियो दिया है, 3:2 का रेशियो दिया तो 3:2 के रेशियो में क्या करेंगे 77,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 77,500 इंटू 3:2 तो 3/5, 77,500 2/5, 3/5 और 2/5 कहां से आए मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि 3 + 2 टोटल 5, तो 3/5 2/5,
3/5 2/5 निकाला अपन ने 77,500 है, तो 46,500 वहाँ 31,000 वहाँ, टोटल कितना हो गया 77,500 हो गया ना। टोटल कितना आया 1,42,000 आया, यहाँ पर भी 1,42,000 आया। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है नीचे मैंने आप लोगों के लिए एक नोट लिखा हुआ है, नोट में मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, हैंस इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, दैट इज पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आप लोगों के लिए नोट भी लिखा, जो आप एग्जाम में नोट भी ले सकते हो कि मैनेजर का जो कमीशन होता है इस चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, किसके अगेंस्ट होता है वो प्रॉफिट, हैंस इज टू बी प्रोवाइडेड, इसको प्रोवाइड करेंगे इसे फॉर बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, मतलब कुछ भी एप्रोप्रिएशन कैलकुलेशन करने के पहले उस पर चार्ज करना। उसको एप्रोप्रिएशन का कैलकुलेशन जैसा अपन ने करा है सैलरी वाला और इंटरेस्ट वाला, यह कैलकुलेशन करने के पहले आपको मैनेजर के कमीशन का कैलकुलेशन करना है, और मैनेजर का कैलकुलेशन का कमीशन होगा किस पे, टोटल प्रॉफिट पे, ना कि नेट प्रॉफिट पे। टोटल प्रॉफिट मतलब ये हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट 1,20,000 था, 30,000 उसमें अपन ने सैलरी ऐड करी, टोटल कितना हुआ 1,50,000 का अपन ने सबसे पहले कैलकुलेशन करा था 5%, तो 7,500। तो गाइस आप ये नोट्स कर लीजिए बोर्ड पर, उसका रिवाइज करते हैं और नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने नोट डाउन कर लिया है, नोट डाउन करने के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक था एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो अपना मैनेजर कमीशन वाला पार्ट खत्म हुआ, उसके बाद अपन बात करते हैं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो अपन ने क्वेश्चन लिया सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर, कि एग्जांपल के लिए अपन ने क्वेश्चन लिया एक्स एंड वाई, मतलब दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो देख के रखा है गिवन 3:2 का। एस एक्स इज नॉन वर्किंग पार्टनर, एक्स क्या है उसमें नॉन वर्किंग पार्टनर है, एंड कंट्रीब्यूट ₹20 lakhs as his capital, Y is working partners of the firm. The partnership did provide the interest on capital rupees at percent per annum, and the salary is to every working partners rupees 8,000 per month. Net profit before provide the interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2016 was 80,000. Show the distribution of प्रॉफिट, मतलब दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, दो पार्टनर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों पार्टनर्स का रेशियो आपको दे के रखा है 3:2 का रेशियो दे रखा है। एक्स जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, मतलब वो पार्टनर वर्क नहीं करता है, बट उसकी कैपिटल कितनी उसने इन्वेस्ट करी उसमें 20 लाख रुपए की। ये जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है कि नॉन वर्किंग पार्टनर है एक्स, कौन है नॉन वर्किंग पार्टनर है, और कॉन्ट्रीब्यूट कितनी कर रहा है वो 20 लाख की कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एज इज कैपिटल। वाई इज वर्किंग पार्टनर, वाई क्या है क्वेश्चन में वर्किंग पार्टनर है ऑफ द फर्म, मतलब उसकी फर्म वाई काम करता है और एक्स काम नहीं करता है। द पार्टनरशिप डिड, कितने डिड पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, मतलब इसमें क्या है पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड से है, ठीक है, मतलब अपने वो 1932 एक्ट के जो प्रोविजन है 1932 एक्ट को यूज नहीं करना है, क्योंकि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड से। फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है अपने को 20 लाख पे 8% का पर एनम, मतलब पूरे साल, एंड सैलरी इज टू एवरी वर्किंग पार्टनर्स एट द रेट 8,000 पर मंथ, मतलब दोनों पार्टनर्स को कितनी सैलरी देना है 8,000 पर मंथ। बट इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि एवरी वर्किंग पार्टनर्स, सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को, एक्स नॉन वर्किंग है और वाई वर्किंग है, तो इसलिए सिर्फ किसको देना है वर्किंग पार्टनर को 8,000 पर मंथ। Net profit before provide of interest on capital, net profit before provide interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2016 रुपये 80,000, मतलब फर्म का प्रॉफिट कितना दे रखा है 80,000 रुपए का। तो जो अपन कैलकुलेशन करेंगे वो किसका करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो, सबसे पहले कितना टोटल कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करी पार्टनर ने, एक्स ने जो नॉन वर्किंग पार्टनर है उसने 20 लाख की, तो नोट मैंने आपके लिए बना के रखा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 20 लाख इंटू 8%, मतलब 8% निकालना है, तो 8% निकालने के कितना आएगा 1,60,000, ठीक है। अब एक्स जो है वो वर्किंग पार्टनर, वाई नॉन वर्किंग पार्टनर, तो एक्स वर्किंग पार्टनर, तो एक्स को सैलरी देना हमने कितनी 8,000 पर मंथ से 12 मंथ की कितनी हो गई 96,000 की हो गई।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी दोनों को प्लस करेंगे, याद समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कितना है 1,60,000 रुपए है और सैलरी अपनी कितनी बनी है टोटल 96,000 की, मतलब 96,000 सैलरी हो गई और 1,60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है 2,56,000 मतलब 2,56,000 रुपए है। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है 2,56,000 रुपए क्या आ रहा है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी आ रही है, बट कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ है 80,000 रुपए का हुआ है, मतलब पार्टनर्स ने इन्वेस्ट ज्यादा करा है ना, और उसका इंटरेस्ट जितना बना उसकी सैलरी इतनी बनी पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ मात्र 80,000 रुपए, ओनली 80,000 रुपीज का, मतलब सिर्फ 80,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आपको कैसे बताया था, जैसे टॉपिक था एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, है ना, एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ रहे हैं और प्रॉफिट कम रहे, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है 2,56,000 रुपए हो रहा है, मतलब 2,56,000 हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 80,000 का। तो बात करते हैं आगे की, सिंस बोथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब बोथ दोनों आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स आर एप्रोप्रिएशन एंड अवेलेबल प्रॉफिट इज 80,000 लेस देन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन का अमाउंट से क्या है वो लेस देन है 80,000 रुपए कम है, जैसा मैंने भी आपको समझाया। टू बी मेड द अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब क्या करेंगे जो प्रॉफिट अपने पास 80,000 रुपए का अवेलेबल, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा है कि बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए का 80,000 रुपए का। अब इसको क्या करना है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि प्रॉफिट कितना हो रहा है 80,000 का हो रहा है, पार्टनर्स कितने हैं 2 पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड है, प्रोवाइड इसमें नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड दे रखी है, 2 पार्टनर्स है एक्स और वाई, और दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, भले चाहे वो पार्टनर से क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो पार्टनर नॉन वर्किंग हो या वर्किंग हो, पर कंपनी में या फर्म में वो पार्टनर तो है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 80,000 का आपको क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है, 80,000 को प्रॉफिट को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के रेशियो में, इस वाले रेशियो में नहीं करना है, पुराने वाले रेशियो में, अन्य रेशियो निकलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कितनी बन रही है पार्टनर्स की वो देखना पड़ेगी। तो जब भी कंडीशन ऐसी बनती है कि एप्रोप्रिएशन ज्यादा रहे अवेलेबल प्रॉफिट से, तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज टू बी मेड, द अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन इज टू बी मेड एक्स एंड वाई, दैट इज 1,60,000 और 96,000। 1,60,000 मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 96,000 मतलब सैलरी। अब दोनों का अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 1,60,000 इज टू 90, शॉर्ट करना है छोटा करना है इसको, अगर शॉर्ट करोगे तो यहाँ आएगा रेशियो 5:3, मतलब 5:3 का रेशियो आएगा। अब इस 5:3 के रेशियो में आपको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या 80,000 का जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ था वो दोनों पार्टनर्स को देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या था 5:3, 5 की अगर बात करें तो 5 क्या है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3 क्या है अपना सैलरी है, तो 5:3 तो 5/8 और 3/8, तो 80,000 का जो प्रॉफिट है 5/8 50,000 और 3/8, तो मतलब 80,000 इंटू 3/8, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, तो 50,000 में यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 50,000 इंटू 5/8 80,000, 80,000 इंटू 5/8 और 80,000 इंटू 3/8, तो 8 1 सा 8, यहाँ पर कितना बना 10,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 50,000 हो गया। ऐसा ही मैंने इसका कैलकुलेशन करा 8 1 सा 8, 10,000 का 10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 30,000, मतलब 10,000 इंटू 5 करा 50,000 आए, 10,000 इंटू 3 करा तो 30,000 आए, मतलब दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन 80,000 रुपए का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को, किस किस को करा एक्स को और वाई को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बनी एक्स की 30,000 बनी, क्योंकि क्या करा था एक्स इज नॉन वर्किंग पार्टनर ऑफ कंट्रीब्यूट 20 लाख रुपए,
मतलब एक्स नॉन वर्किंग पार्टनर था पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अपने देना है क्योंकि कैपिटल किसने इन्वेस्ट करी है, एक्स ने इन्वेस्ट करी। ऐसे ही वाई जो नॉन वर्किंग पार्टनर था उसको सैलरी नहीं देना थी पर जो वर्किंग पार्टनर था उसको सैलरी देना थी, और जो नॉन वर्किंग पार्टनर था उसने क्या करा था, कैपिटल इन्वेस्ट करी थी पर वर्किंग पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी थी। इसलिए नॉन वर्किंग पार्टनर को अपने को क्या करना है, सैलरी देना। सैलरी कितनी हुई इसकी 30,000 एज अ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ अपन प्रॉफिट पे बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी हुई 30,000 हुई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना हुआ 50,000 का, मतलब एक्स को भी मिल गया और वाई को भी मिल गया। टोटल प्रॉफिट 80,000 का अपन नहीं बांटा है 50 और 30,000 में। ठीक है गाइस, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दो टॉपिक अपना मैनेजर कमीशन हो गया, एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन एरेस करके आगे का टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कर लिया है अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस की जनरल एंट्रीज, मतलब जनरल एंट्रीज वाला पार्ट अपना नेक्स्ट पार्ट था। तो अपने क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले क्वेश्चन लेने का जनरल एंट्रीज अपन स्टार्ट करते हैं कि जनरल एंट्री कैसे होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो क्वेश्चन है आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के रखा हुआ है मैंने, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। इसमें क्वेश्चन होता है कि नेट प्रॉफिट गिवन है आपको लास्ट में, तो नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। मैंने आपके सामने क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्टली मैं आंसर पे बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट दिया आपको 2,50,000 रुपए का। उसके बाद तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है जिस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 18,000 और 12,000, दो पार्टनर से, पार्टनर ए और पार्टनर बी, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। पार्टनर बी को सैलरी दी है, सैलरी गिवन है तो सैलरी अपन ने दे दी है पार्टनर्स को, और उसके बाद 2,50,000 मतलब 2,50,000 लेस करेंगे 30,000 और लेस करेंगे 60,000, तो अपना कितना आएगा रिमेनिंग अमाउंट। प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ अपना 1,60,000, ये अपना क्या है प्रॉफिट आया। ओके, सबसे पहले अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। आपको जब भी जनरल एंट्रीज करना हो तो डायरेक्टली जनरल एंट्रीज नहीं होगी, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद ही आप जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो हमने अपना प्रॉफिट कितना बच रहा है 1,60,000 का। दोनों पार्टनर्स का रेशियो क्वेश्चन में गिवन था, कितना रेशियो गिवन था 5:3। दोनों पार्टनर्स का रेशियो आपको गिवन दे रखा है क्वेश्चन में 5:3 का, मतलब 5 और 3 का अनुपात दे रखा है, दोनों को डिवाइड करेंगे 5 और 3 तो 5/10 और 5/8 और 3/8, दोनों पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करके दोनों पार्टनर्स को दे दिया। अब बात करते हैं अपन जनरल एंट्रीज की, जो अपना मेन टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो अपन बहुत अच्छे समझ चुके हैं, अब अपने को करना है सबसे पहले जनरल एंट्री अपन लोगों को। तो जनरल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, जैसा आप लोगों ने 11th क्लास में बना चुके हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों का आता है 11th क्लास का। 11th क्लास में अकाउंट्स में आप जनरल एंट्रीज जो कर चुके हैं, बस वही फॉर्मेट आपको सबसे पहले बनाना है। तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये कॉलम बनेगा। सबसे पहले कॉलम बनाने के बाद आपको डेट में डेट डालना है, एलएफ वाले को आपको ब्लैंक छोड़ना है, डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। अब आपको सबसे पहले जो जनरल एंट्री पास करनी है वो ऐसे करना है कि आपको यहाँ पर क्या देकर रखा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आपको जनरल एंट्रीज पे पास करनी है, इसको आपको डेबिट करना है, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट साइज है उसको डेबिट करना है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको डेबिट करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, मतलब जो साइड क्रेडिट साइड जो आपको दे रखा है उसको आपको डेबिट करना है और ऊपर वाले को आपको क्रेडिट करना है। जैसे मैंने जनरल एंट्रीज नंबर फर्स्ट कर रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करा। उसके बाद 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, जनरल एंट्रीज बहुत इजी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बहुत इजी जनरल एंट्री है। बिल्कुल आप लोग अगर अकाउंट बनाना सीख गए एप्रोप्रिएशन का तो जनरल एंट्रीज क्विक हो जाएगी, चुटकी। तो सबसे पहले आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे, उसके बाद जनरल एंट्रीज बाय क्रेडिट साइड को डेबिट करना है और ऊपर वाले को क्रेडिट करना है।
जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करा मैंने और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको एक काम करना है, एग्जाम में आपको नरेशन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नरेशन बहुत कंपलसरी है, आप अपनी खुद की लैंग्वेज ओन लैंग्वेज में नरेशन लिख सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में हो या जो मैंने नोट डाउन आपको करवाया वही लिखना है, आप आपके ओन लैंग्वेज में भी नरेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने नरेशन बीइंग द ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब नेट प्रॉफिट को अपने किसमें ट्रांसफर करा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था अपने पास, क्वेश्चन में से अपन उसको कहां उठाकर लेकर आए हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए वो क्या हो गया, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, किसको ट्रांसफर करा, नेट प्रॉफिट को, टू कहां करा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गॉट इट। नेक्स्ट जनरल एंट्री बात करते हैं। जनरल एंट्री, नेक्स्ट वाली जनरल एंट्री जो रहती है आपकी, क्या दे रखा है आपको, पार्टनर्स की सैलरी। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसका सैलरी दे रखी है, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करा है। तो पार्टनर्स की सैलरी दी, तो सैलरी के लिए अपन कितने एंट्री पास करेंगे, दो जनरल एंट्री पास करेंगे। पहली जनरल एंट्री अपनी क्या रहेगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, क्योंकि ये जो 20 सैलरी दे रखी है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में, ये किसमें ट्रांसफर होगी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर अपन लोगों ने यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। कहां पर ट्रांसफर होगी, जब आप फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल का जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, उसमें ये जो सैलरी वाला पार्ट है, ये डेबिट साइड है, तो वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा किसमें, कैपिटल अकाउंट में। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा अपन लोगों ने 20 कैपिटल अकाउंट लिखा। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, बीइंग द सैलरी ड्यू टू बी एट द रेट 5%, 5000 पर मंथ। तो बी को सैलरी कितनी दी उन्होंने, 5000 रुपए पर मंथ, मतलब 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी, 12 मंथ इंटू 5000, 12 5 60। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि इसको डेबिट करना और इसको क्रेडिट करना, ऐसा अब जो डेबिट साइड है उसको क्रेडिट करना है और ऊपर वाले एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है। तो ऐसे ही करेंगे अपन नेक्स्ट वाली एंट्री में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर वाली एंट्री होगी। अब इसकी बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना, और टू तो आपके सामने लिखा हुआ, मतलब इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि इसको क्रेडिट करना है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि यार डेबिट है, इसको क्रेडिट करना है या डेबिट करना, आप कंफ्यूज होते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर टू लिखा हुआ है, और टू मतलब अपन क्रेडिट ही करते हैं। जनरल एंट्री हमने 11th क्लास में करी है, टू मतलब अपन क्रेडिट करते थे, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, टू से क्रेडिट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ऐसा मैंने नरेशन लिखा, बीइंग द सैलरी टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा मैंने इसमें नरेशन लिखा था। सैलरी को किसमें ट्रांसफर करा अपन ने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला क्वेश्चन से। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी भी दो एंट्री पास करना है अपने को। एक बार अपन क्या करेंगे, इसको डेबिट करके इन दोनों को क्रेडिट करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करके दोनों पार्टनर्स को कैपिटल बांटना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट, 18,000 12,000 टोटल 30,000। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, मतलब इस वाली एंट्री में आप लोगों ने क्या करना है, अपन लोगों ने कि कैपिटल का इंटरेस्ट दिया है। अभी अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री नहीं करी, अभी अपन ने सिर्फ क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो इंटरेस्ट वाली अपन ने करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू 20 कैपिटल। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इतनी जनरल इंटरेस्ट बचा हुआ अपना जो पार्ट है, प्रॉफिट की इंटरेस्ट बची है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2-3 एंट्री और बची है। मैं आपको बताऊं, इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको बता। तो आपने जनरल एंट्रीज नोट डाउन कर लिए हैं। आगे की जनरल एंट्री अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपनी लास्ट एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू 20 कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन ने दोनों पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया था, ए को और बी को। मैंने बताया आपको दो जनरल एंट्रीज पास करना पड़ेगी। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक और एंट्री,
एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने क्या बोला था आपको, इसको डेबिट करना है और इनको क्रेडिट करना है, ठीक है। अपन ने भी कौन सा पार्ट करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला करा। अब अपने को इसकी एंट्री करना है एप्रोप्रिएशन की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दी है क्वेश्चन में आपको, 30,000 दी, एज इट इज 30,000 अपन ने नोट डाउन करी। उसके बाद सेकेंड एंट्री प्रॉफिट की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट जैसा मैंने आप लोगों को बताया 1,60,000 का। उसके बाद टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ऐसा समझे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। नरेशन लिखते हैं अपन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेशन, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब क्वेश्चन में आपको कैपिटल दी थी, कैपिटल का आपने इंटरेस्ट निकाला और उसको ट्रांसफर किस में करा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ऐसा यहाँ पर अपन ने नोट डाउन करके रखा हुआ है डायरेक्शन में, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका नरेशन बीइंग द रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है कितना 1,60,000 का, ऑफ रुपीज 1,60,000 डिवाइडेड बिटवीन ए और बी, मतलब प्रॉफिट किस में बांटना है अपने को, दो पार्टनर्स कौन, ए और बी, इन द रेशियो ऑफ 5:3, मतलब दोनों पार्टनर्स का रेशियो आपको गिवन है 5:3 का, तो उसमें आपको डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपना क्वेश्चन वाला टॉपिक खत्म होता है। आज अपनी क्लास नंबर 3 कंप्लीट, क्लास नंबर 4 कंप्लीट होती है। क्लास नंबर 4 कंप्लीट होना है, क्लास नंबर 5 नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या क्या पढ़ाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपन ने क्लास नंबर 4 में क्या क्या पढ़ा ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर पास करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें मुझे, मैं आप लोगों को इंडिविजुअल रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं क्लास नंबर 5 में नए टॉपिक्स के साथ। गुड बाय।